हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब आपको CW कोटा के थ्रू में कोई भी कोर्स या फिर कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद में आपका क्या प्रोसेस है एडमिशन का। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं जो कि CW कोटा के रिगार्डिंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रखा है। जब आप ऑफिशियल साइट पर जाओगे UG पोर्टल पर, वहाँ पर जब CW वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। तो वहाँ पर एक PDF आ रखी है। उस PDF में बेसिकली दे रखा है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं थ्रू CW कोटा के लिए उनकी लिस्ट आ चुकी है। वहाँ पे जा करके आप अपना नाम भी देख सकते हैं। हालांकि आपको ये चीज़ें पता चल गई होंगी, क्योंकि अनएलिजिबल कैंडिडेट की जो लिस्ट आई थी उससे यही जाहिर होता है कि जिसका उसमें नाम नहीं है वो एलिजिबल है। बट एलिजिबल कैंडिडेट की भी लिस्ट आ चुकी है आफ्टर ग्रीवेंसेज, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात यही करने वाले हैं CW कोटा के बाद में जो आपका कोर्स या फिर कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको कैसे फ़ी पेमेंट करना है और कब तक आपको कोई ना कोई इस पर्टिकुलर कॉलेज से रिमार्क मिल जाएगा। अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है या फिर उससे मांगा जाता है तो आपको कैसे अपलोड करना है या फिर कहाँ उसको सेंड करना होता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और अकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलता रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट। तो आप एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट देख सकते हो स्क्रीन पे, इस तरह से आ रखा है। आप जा करके चेकआउट कर लीजिएगा अपना नाम इसमें है कि नहीं है, ठीक है। हालांकि आपको ये पता चल गया होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। अब बात करते हैं हम CW कोटा का जो पहली अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब आने वाली है। तो आप सबको पता होगा जो रिवाइज शेड्यूल आया था, मैंने डिस्कस करा था अपने चैनल पे, आपने उसको देख रखा होगा। 8 तारीख को नहीं, 8 नवंबर को आपको आने वाली है। उसमें टाइम ये नहीं बताया गया है। 8 नवंबर को सुबह भी आ सकता है, दोपहर में भी आ सकता है, शाम में भी आ सकता है। बट ज़्यादातर चांसेस होते हैं शाम में आने के। तो शाम में आप तक आपको पता चल जाएगा कि आपको पहली अलॉटमेंट लिस्ट में कौन सा कॉलेज मिला है या फिर कौन सा कोर्स मिला है, ठीक है। जब 8 तारीख को वो आपका लिस्ट आ जाएगा, ये लिस्ट भी आ सकता है बट आपके पोर्टल पे है वहाँ तो डेफिनेटली पता चल जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप पहली लिस्ट जब आ जाती है, अगर आप पोर्टल पे लॉगिन करते हो अपने ID पासवर्ड से, वहाँ पे आपको कोई कोर्स या फिर कोई कॉलेज नहीं दिखता है, इसका मतलब ये है कि आपको जो पहली लिस्ट आ रखी है, पहले अलॉटमेंट में आपको कोई कोर्स या फिर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं दिखता है तो आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि यार मेरा तो हुआ ही नहीं, मेरे पोर्टल पे नहीं दिखा रहा। नहीं, अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो सेकेंड लिस्ट भी आएगी, उसमें आपके चांसेस होंगे मिलने के। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जो लिस्ट आने वाली सबको फर्स्ट लिस्ट में ही मिल जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है। जब 8 तारीख को लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद में जो पर्टिकुलर कॉलेज या फिर कोर्स जो आपको मिला होगा, अलॉट हुआ होगा, उस पर्टिकुलर कॉलेज को नोटिफिकेशन जाता है, वो आपकी ऑनलाइन कुछ फॉर्मेलिटीज़ है उसको फुलफिल करेगा। जैसे कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, जैसे CW कोटा का एजुकेशन कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करेगा, आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसको वेरीफाई करेगा, 10th की मार्कशीट है उसको वेरीफाई करेगा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो उसको वेरीफाई करेगा। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है या फिर इसको कह सकते हो फॉर्मेलिटीज़ है जिसको वो फुलफिल करेगा। अगर कोई गैप ईयर स्टूडेंट है तो डिपेंड करता है, कॉलेज आपके गैप सर्टिफिकेट का भी डिमांड कर सकता है, ओके। और इस केस में अगर आपको गैप सर्टिफिकेट वो डिमांड करेगा तो वो पर्टिकुलर आपके रिमार्क में दिख जाएगा आपके पोर्टल पे ही कि आपको ये चीज़ सबमिट करना है इतने घंटों के अंदर में। तो इस केस में आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज को मेल करना होता है। वो आपको डिटेल दे देंगे रिमार्क में कि आपको इतने घंटे के अंदर में ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज को मेल करना होता है। जब आप मेल कर दोगे तो वहाँ पे रिमार्क में आपको सब कुछ वेरीफाइड दिखा जाएगा। उसके बाद में अब आती है फ़ी पेमेंट की बात। तो फ़ी पेमेंट कैसे करना है, तो फ़ी पेमेंट की बड़ा ही सिंपल है। 11 नवंबर को शाम के 5 बजे तक आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ 11 तारीख तक आपको कोई ना कोई रिमार्क मिल जाएगा अगर आपको कोई कोर्स या फिर कॉलेज अलॉट हुआ है तो पहली लिस्ट में। जब ऐसा हो जाएगा तो आपको 11 तारीख को शाम के 5 बजे तक आपको फ़ी पेमेंट कर देना है। ये लास्ट डेट है और लास्ट टाइमिंग है। इससे पहले अगर आपको रिमार्क मिल जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तब भी आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद में आपको जो फ़ी स्लिप है उसको डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद में जो आपका एडमिशन है प्रोविजनली कंफर्म हो गया है। प्रोविजनल इसलिए क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट है फिजिकली भी वेरीफाई होगा, जो आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेट वगैरह है जब आपके कॉलेज खुल जाएंगे तो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।